आज रडार पे कौन से स्टॉक्स रखे हैं आपने? आज रडार पर 2 ऑटो स्टॉक्स हैं और जो कल लक्ष्मण जी ने न्यूज़ ब्रेक की थी और कंफर्म हुई थी वो उसी न्यूज़ से रिलेटेड है। पहला है अशोक लेलैंड, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक अशोक लेलैंड। और देखिए क्या ब्यूटीफुल सेटअप रहा है इसका। हर डिक्लाइन पर अगर आपने इसको बाय किया है तो इसने आपको पैसा बना के दिया है। ये 140 की डिक्लाइन आई थी रिजल्ट के बाद, उसके बाद से एक वन वे रैली, फिर इस वाले रिजल्ट के बाद 172 तक की डिक्लाइन आई, उसके बाद फिर एक वन वे रैली। एक महीने में 9% चल चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा सबसे मजबूत शेयर है। एक और चीज़, हम सब कई बार क्या करते हैं ना, कल वो खबर आई ईवी वाली, ईवी बसेस वाली, सबने इलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो चला दिया। ऑब्वियसली चलना चाहिए, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं चलने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? अशोक लेलैंड। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा प्लेयर को भी बेनिफिट होगा और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी तेज़ी होगी इसमें। टाटा मोटर्स भी इसी रीज़न से, लेकिन टाटा मोटर्स में और भी रीज़न है। टाटा मोटर्स ने एग्जैक्टली सेम प्राइस पैटर्न फॉलो किया जो इसने पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद फॉलो किया था। बहुत अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक चला नहीं था, आपको याद होगा। एक हफ्ते तक कंसोलिडेट किया, 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और भागा। कल का लो देखिए, एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज 597 का लो, 599 50 डे मूविंग एवरेज, वहां से भागा। बुल मार्केट स्टॉक है, 2 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा था। कल साइन दिया इसने फ्रेश ब्रेकआउट के। मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक तैयार है वापस अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बस, इन सब में थोड़ा सा एक मार्केट का तड़का जोड़ लीजिएगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वीक होता है तो प्रॉब्लम होगी, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वीक नहीं होता है तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म करने चाहिए। बहुत बढ़िया। कल आईटी रडार पे था, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। आज ऑटोज में दिग्गज टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड सीवी मैन्युफैक्चरर्स आपकी स्क्रीन पे। आज के ये स्टॉक्स जो हमें अपनी लिस्ट में ऐड करने, स्क्रीन पे ऐड करने, शायद दिन के दौरान अगर मार्केट का मूड ना बिगड़े तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस होपफुली ये डिलीवर करेंगे। एक और मैं ऐड करना चाहता था लेकिन मैं नहीं किया। फिर भी कौन सा? लुपिन, क्योंकि मैं 750 से उसको इतनी बार बता चुका हूँ एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेड। हाँ, इसके लिए मैंने नहीं किया। लेकिन जो आवाज पर हमको सुन रहे हैं, चार्ट देखिए आप इसका, क्या ब्यूटीफुल रहा है। 750 वाला 1112, और जिस दिन हमने स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था उस दिन ये करीब 870 के करीब, 840 के करीब था। वहां से और 300 रुपए का मूव दे चुका है ये मतलब मेरे ख्याल से ना, अब बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अब क्या करूं, मैंने मिस कर दिया। आपने 750 पे बोला था, मिस कर दिया। मैंने 750 पे, मैंने 850 पे फिर रिपीट किया था, 950 पे फिर रिपीट किया था। मैं 1100 पे फिर रिपीट करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये अब स्टॉक जो है ना, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब इसमें जो बेयर मार्केट जो आई थी लुपिन में, अब वही रिवर्स हुई है। अब बुल मार्केट आ गई है लुपिन में। अब इसके ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स आ गए। लुपिन की बेयर मार्केट क्यों आई थी? क्योंकि लुपिन के सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे यूएस में। इनके पास कोई भी एक भी ढंग का प्रोडक्ट बचा नहीं था यूएस में। अब इनके पास यूएस मार्केट की विजिबिलिटी है अगले 2-3 साल के लिए, इसके लिए लुपिन चल रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, लुपिन की जो मैनेजमेंट है ना, वो सबसे स्ट्रांग मैनेजमेंट्स में से एक है। अगर आप कभी इनके चेयरमैन से मिलेंगे ना, आशीष, इतने डाउन टू अर्थ, तो ये मतलब जो है ना, एक और रीज़न था। लेकिन मैं ऑलरेडी इतनी बार ले चुका हूँ, इसके लिए मैंने इस बार इसको रिपीट नहीं किया। और ये सबको रट गया जवान पे, सिंधी सेवाज पे, ल्यूपिन क्या ब्यूटीफुल। और पिछले 3 महीने में 40% का मूव, ये है ल्यूपिन की कहानी। गजब के अपटिक्स। और आज भी